कांग्रेस के लिए जो खुशखबरी है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो करीब करीब जो है वो 200 सीटों तक का रुझान जो है वो साफ होता नजर आ रहा है और दोनों जगहों पर 100 से ज्यादा सीटें जो है वो इस वक्त आप देखिए कि बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रही है। कौन कहां से आगे, एक बार ये भी आपको बता दे, श्योपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बाबू जंडेल जो है वो आगे बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दे, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के रामनिवास रावत जो है वो आगे बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ग्वालियर के जिला अशोकनगर में पहली राउंड की गिनती में एक बार आपको बताते कि अशोकनगर में यहां पर 63 सीटों से हरिबाबू राय कांग्रेस से आगे गए और अगर मूंगफली की बात करें तो 27 से ब्रिजेंद्र यादव जो भाजपा से वो यहां पर आगे और अगर चंदेरी से बात करें तो 230 से यहां पर जगन्नाथ रघुवंशी जो है वो बीजेपी से आगे नजर आए। तो पल पल की जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते नजर आएंगे कि कहां से कौन से जो नेता है वो यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की लगातार हम बात कर रहे थे और आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाती नजर आ रही है। इस वक्त आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 202 सीटों पर रुझान जो है वो साफ हो गया और उसमें बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर इस वक्त वहां पर सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार नजर आ रही है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो यहां पर 100 के करीब तो नहीं है सीटें, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है वो यहां पर बढ़त बनाती वो भी नजर आ रही है और यहां पर बीजेपी के करीब नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में अभी थोड़ी देर से कोई अपडेट जो है वो फिलहाल नहीं आया। लेकिन अगर राजस्थान की बात करते गए तो जहां पर गहलोत सरकार को और राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बहुत विश्वास नजर आता, वहां पर विश्वास जो है शुरुआती रुझानों में टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 186 सीटों पर अब तक रुझान साफ हो चुके हैं जिनमें से 102 सीटों पर गए और अगर कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 79 सीटों पर गए, जो फासला बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर अदर की बात करते हैं तो यहां पर 5 सीटें जो है इस वक्त मिली हुई है। तो बड़ी अपडेट हमने आपको लगातार बताई कि क्या कुछ यहां पर चल रहा है। और राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर वोट परसेंट जो है वो ठीक रहे, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी वहां पर वोटिंग हुई। तेलंगाना की बात करें तो वोट परसेंटेज जो है वो वहां पर ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे, इस बार कम ही वोटिंग हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी परसेंटेज का जो मामला है वो ठीक ठाक रखा, इसलिए जो रुझान है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और सबने अपील भी की थी कि वोट जो है वो निकल कर करिए। लेकिन फिलहाल जो अब रिजल्ट है, जो चीजें जो है, जो अपने विचार आपने ईवीएम में कैद किए हैं वो अब थोड़ी देर बाद खुलकर पूरी तरीके से सामने आ जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर मध्य प्रदेश में इस वक्त एक बार फिर से अपडेट दे दे, 202 सीटों पर रुझान इस वक्त साफ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश को लेकर हमने आपको बड़े अपडेट भी दिए कि कौन से नेता जो है वो कहां से आगे, कमलनाथ को लेकर हमने बताया था कि वो आगे चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी आपको बता दें कि बुधनी से आगे बताए जा रहे हैं। और इस वक्त बाकी जो अपडेट है वो भी हम आपको एक बार दे देते हैं। अगर मध्य प्रदेश की यहां पर बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जो है अभी तक जारी है और रुझानों में जो बीजेपी है वो लगातार आगे चलती हुई नजर आ रही है। और अब आपको बड़ी अपडेट दे दे कि कमलनाथ जो है वो अपनी जगह से पीछे हो गए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। और अगर श्योपुर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जो है बाबू जंडेल वो आगे चल रहे हैं और कमलनाथ को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। शुरुआती रुझान में हमने आपको दिखाया था कि कमलनाथ जो है वो आगे चल रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी भी नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त आपको जो बड़ी खबर हम बता रहे कि कमलनाथ जो है वो अपनी सीट से पीछे चल रहे, इस वक्त की बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से एक बार अपडेट दे देते हैं। 208 सीटों पर रुझान इस वक्त साफ हो चुका है, बीजेपी जो है 111 सीटों पर और कांग्रेस जो है वो आप देखिए कि यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत जो गति में यहाँ पर धीमाई है वो नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी लगातार जो है बड़ी बढ़त जो है वो यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो काफी देर से अपडेट जो है वहां पर नहीं आया। एक बार राजस्थान की भी बात कर लेते कि किस तरह के फैक्टर यहाँ पर है, क्या कुछ जो अपडेट है वो यहाँ पर है, राज बदलेगा या रिवाज, इसको लेकर लगातार बात हुई कि वसुंधरा को लेकर भी बात हो रही थी, गहलोत को लेकर बात हुई कि यहाँ पर दोनों की जो किस्मत है, आगे जो सियासी फ्यूचर है वो आज के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर किस तरीके का प्रभाव है, कितना डिफरेंस आता है, क्या वहां पर उनके अलावा कोई जीता और उसके बावजूद वो सरकार बनाते, तब किस तरह की आला कमान की यहाँ पर तमाम चीजें होने वाली हैं। अगर जो वसुंधरा को लेकर कोई बड़ा अपडेट जो है, बड़ी जो जीत है वो नहीं हुई, तब उसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी कोई बड़ा पैंतरा जो है वो अपना सकती है। और कहीं ना कहीं गहलोत को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर, दोनों को लेकर पार्टी जो है वो श्योर नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए दोनों के चेहरों पर अभी तक मोहर जो है वो यहां पर नहीं लग पाई है। और साथ ही आपको बता दें, अगर हम राजस्थान की यहां पर बात कर रहे थे तो निर्दलीय और बागी नेताओं का जो बोलबाला है वो इस बार होने वाला है और दोनों पार्टियों को मिला दे तो लगभग आपको बता दें कि 40 नेता बागी रूप से मैदान में इस बार उतरे हुए हैं। क्या ये जो 40 लोग हैं वो इन लोगों की किस्मत जो है वो तय करने वाले, क्योंकि बहुत बड़ी ये संख्या है और कहीं ना कहीं वो समीकरण जो है वो उठाने में और बिगाड़ने में, दोनों में यहाँ पर कारगर जो है वो साबित हो सकते हैं। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे, इसी बीच एक और बयान आ रहा है, सुनवाते हैं आपको।
और लोग देख रहे हैं। ये मुझे विश्वास है आज बिहार तो जाएगा सही, मगर अभी भारतीय जनता पार्टी कहीं अभी स्थानों में उत्तर तेलंगाना में तो आगे दिख रहे। पूरा नतीजा आने के बाद उसके बाद हम ज़रूर उसके ऊपर विचार करेंगे। किस तरह लोगों का तो मत था बदलाव की ओर तो लोग जा रहे हैं। तो नेताओं के बयान लगातार आपको सुना रहे हैं। यहां पर आप ये देखिए कि जैसे जैसे यहां पर गिनतियों का जो दौर है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, नेताओं में हलचल नजर आ रही। शुरुआती दौर जब पहले रुझान आए थे तो जितने भी नेताओं के बयान आ रहे थे उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी आ रही थी, लेकिन अब ये देखिए कि जैसे जैसे यहां पर रुझान साफ होते नजर आएंगे, सीटें जो है वो निकलती नजर आएंगी, उसको लेकर कई नेताओं में खुशी नजर आएगी, लेकिन कई जो है वो टेंशन में नजर आ रहे, मायूसी जो है उनके चेहरे पर नजर आ रही। तो बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो कई जगह से आगे चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में फिलहाल अभी तक कांग्रेस के लिए जो खुशखबरी है वो बनी हुई है, क्योंकि यहां पर दोनों ही जगहों पर अच्छी बढ़त के साथ यहां पर जो कांग्रेस है वो टिकी हुई है। अभी तक दोनों ही जगहों पर कोई बड़ा अपडेट जो नहीं आया, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो 11 सीटें नजर आ रही है, जो कि चौंकाने वाला आंकड़ा है। टी राजा ने कहा था तेलंगाना में कि हमें 40 सीट मिलेगी, इसका दावा उन्होंने किया था। आपको याद हो कि 2 दिन पहले ही उन्होंने दावा किया था कि यहां पर एग्जिट पोल कुछ भी कह रहे हो, शुरुआती रुझान कुछ भी कह रहे हो, ओपिनियन पोल कुछ भी कह रहे हो, लेकिन टी राजा ने यह कहा था साफ तौर पर कि 40 सीटें जो है वो तेलंगाना में उनको मिलेंगी। फिलहाल 11 सीटों पर जो मामला है वो यहां पर अटका हुआ है बीजेपी के साथ। छिंदवाड़ा से इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कमलनाथ जो है वो पीछे, शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे थे। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल जो है वो आगे चल रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, और कई बड़े नेता जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं क्या बड़े नेताओं को उतारने के लेकर बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं, और इस बार जो उन्होंने टेक्निक लगाई है, हर बार जो बदल बदल के टेक्निक जो चुनावों में लगाते हैं, इस बार कितनी कारगर साबित होने वाली है, इस बात का फैसला जो है वो सत्ता के सेमीफाइनल में होने वाला है। छिंदवाड़ा से इस वक्त आपको बता दें कि कमलनाथ जो है वो पीछे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं मध्य प्रदेश की कि 208 जो सीट है उस पर रुझान इस वक्त साफ हो चुके हैं। बीजेपी 111, और अगर कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 100 के करीब सीटें उनको भी मिलती नजर आ रही है, लेकिन गति जो है वो बहुत धीमी है। और अगर अन्य की बात करें तो वहां से 1 सीट हट चुकी है, 3 यहां पर हो चुकी है, 4 इससे पहले थी, और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि थोड़ी ही देर में जो जादुई आंकड़ा है वो भी यहां पर साफ हो जाएगा। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 90 के करीब सीटों पर जो रुझान है वो यहाँ पर पूरी तरीके से साफ हो रहा है। बीजेपी जो है वो 33 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है, और कांग्रेस की बात करें तो 55 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और तेलंगाना की बात करें तो 118 सीटों पर इस वक्त रुझान आप देख रहे हैं। बीआरएस जो है वो 32 सीटों पर नजर आ रही है, और कांग्रेस 70 के करीब सीट लेकर सामने खड़ी हुई है, और बीजेपी जो है वो 11 सीट पर, और अन्य को 6 सीटें मिल रही हैं। आप ये देखिए कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। अगर 10 के आसपास भी सीट मिलती है तो बहुत बड़ा झटका बीआरएस को भी लगेगा, कांग्रेस को भी लगेगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उनके अनुसार बीजेपी जो है उनकी परफॉर्मेंस वहां पर ठीक नहीं थी, और लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी पर विश्वास नहीं था। लेकिन अब जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे कि बीजेपी के पास 11 सीटें हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीआरएस को बड़ा झटका लगेगा बीजेपी की इन सीटों को और बीजेपी की इन छोटी मोटी जीत को देखकर। फिलहाल आपको बता दें कांग्रेस जो है वो 70 के करीब यहां पर सीट लेकर बैठी हुई है, और साथ ही तेलंगाना की बात करें तो 118 सीटों पर आप ये देखिए कि रुझान जो है पूरी तरीके से साफ हो रहा है। बीआरएस 32, और इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं 90 सीटों को लेकर यहां पर भी जो पिक्चर है वो साफ होती नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो बड़ी अपडेट जो है वो यहां पर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर कमलनाथ को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ जो है वो इस वक्त की मीटिंग है करते हुए अपने नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि यहां पर कुछ भी हो उसके पहले आप ये देखिए कि शुरुआती रुझान जो है वो नेताओं में कहीं ना कहीं खलबली मचा देते हैं। इसलिए अब जो मीटिंग है, बातचीत जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में 121 सीटें, 220 सीटों में रुझान साफ हो चुके हैं। कांग्रेस जो है पीछे ही रह गई है यहां पर आप ये देखिए, और 121 जो है वो यहां पर मिल देकर। आपको याद हो न्यूज 24 का जो चाणक्य था, टुडेज चाणक्य, उसने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी 151 तक के
आंकड़े को छू कर दिखाए कि उसने ये दावा किया था। और एक और जो पोल है उसने भी कहा था, और बाकी जितने उन्होंने कहा था कि करीब 110 से लेकर 120 सीटें जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलती नजर आएंगी। और तस्वीरें साफ हो रही, इसीलिए जितने बड़े नेता है उनकी मीटिंग चालू हो गई है, किस तरीके का आगे प्रोसीजर होने वाला है, किस तरीके को आप ये देखिए कि अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें अगर आप वो निर्दलीय को अपने साथ करते भी है तो भी यहाँ पर सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी 122 सीटों पर है। और अगर ये जो रुझान है अब वो बदलते नहीं है तो बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो कांग्रेस के लिए हो जाएगी, कमलनाथ के लिए हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों की जो किस्मतें हैं वो इस वक्त दांव पर लगी हुई है। और अगर राजस्थान की एक बार बात कर लेते हैं, 199 सीट यहाँ पर है जिस पर टफ फाइट है, और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर जो शुरुआती दौर में बहुत टफ फाइट दिख रही थी, यहाँ पर एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे, लेकिन अब बीजेपी आप ये देखिए कि 107 सीटों पर इस वक्त मौजूद है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो 77 यहाँ पर सीट है। तेलंगाना की एक बार बात कर ले तो वहां पर आप ये देखिए कि 117 सीट पर तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। और थोड़ी देर में हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। एक बार